और एक कॉन्सेप्ट आज की डेट में बड़ा चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में बाथरूम है तो आपको कैंसर होगा। इज इट ट्रू? कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है ये, अच्छा। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, हम सब मिलते हैं, हम सब सब अपने सब सब केस स्टडीज कर रहे हैं, ठीक राइट, है। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म, सब एक ही चीज रिपीटेटिवली देख रहे हैं हम्म, कि जिनके यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है, वहाँ कैंसर है। इनफैक्ट मैंने तो डस्टबिन रखे हुए में उनके WC नहीं था, हम्म, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ टॉयलेट एंड ओके, देयर वाज अ डस्टबिन देयर इन द ओके, नॉर्थ ईस्ट। I've seen those people also had the troubles. They have the tumors in the brain. क्योंकि जब आप वास्तु पुरुष मंडल देखेंगे, I'll share that image with you. ओके, जब आप देखेंगे तो you will realize कि जो वास्तु पुरुष हैं उनका हेड है नॉर्थ ईस्ट। ओके, किसी के सर पर आप टॉयलेट लगा दीजिए या वहां लाइफ फायर करिए, आपका ब्रेन की डायरेक्शन है वो, यस, तो नोबडी वुड टेक इट। अगर आप विश्वकर्मा पुराण पढ़ेंगे तो देयर इज अ स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि शिव जी की एक जब लड़ाई हुई थी किसी राक्षस से, तो उनकी रक्त की कुछ बूंदें धरती पर पड़ी थी, और उससे उन वो इतना पावरफुल था कि उससे एक राक्षस एक्चुअली फॉर्म हुआ था। ओके, तो वो जो राक्षस था, जब वो चल रहा था तो अर्थक्वेक आ रहा था, और जब वो पानी पी रहा था तो वहां की नदियां सूख जा रही थी। वो इतना बड़ा राक्षस था, जब वो इतना बड़ा वो क्रिएचर एरप्ट हुआ उनके रक्त से। तो जब वो धरती पे चल रहा था तो सारे देवता ये रियलाइज कर रहे थे कि अगर ये ऐसा ही रहा जैसा ये खा रहा है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा। ब्रह्मांड खा जा रहा है। ये तो ब्रह्मांड क्या, मतलब वो एरिया में कुछ बच ही नहीं कुछ रहा बच है नहीं रहा। खाने के लिए। राइट। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो विनाश कर देगा। तो उन्होंने ऐसे ही वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ये ऐसा कोई क्रिएचर क्रिएट हुआ है और ये इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बोला कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है जी। कि हम सारे देवता इसको उल्टा कर कर इसको, मुंह जो है, जो इनका जो फेस है, वो धरती में डालकर इसके ऊपर बैठ जाए, हम उसके ऊपर बैठे, हम सारे मिलकर तब इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ओके। तो उन सब ने वैसे ही किया, और ब्रह्मा जी जो है वो सेंटर में बैठे थे, तो और बाकी सारे देवता उसको सराउंड करके बैठ गए। जी। तो जब वो कंट्रोल हुआ तो उसने जैसा अभी हम किसी को भी कंट्रोल करेंगे तो जैसे कि उसने भी वैसे ही बोला कि अपनी बात उसने रखी, तो उसने बोला कि मेरी गलती क्या थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो, मुझे क्रिएट करने वाला कौन है? जब आप कहते हो कि आप क्रिएटर हो, ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं, तो मुझे राइट। क्रिएट भी तो आपने ही किया, और मैं शिव जी के रक्त से आया, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो जो उसका लाइफ है, वो तो जो लाइफ साइकिल है वो तो वही कर रहा है, कुछ गलत नहीं किया, तो मेरा कसूर क्या है? तो ब्रह्मा जी रियलाइज दैट ही इज करेक्ट, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ही इज जस्ट लिविंग हिज लाइफ। तो प्रॉब्लम हमको हो रही है और क्रिएट भी हम नहीं किया है। तो देन उन्होंने उनको वरदान दिया कि आज से जितने भी इस धरती पे, क्योंकि हमने तुम धरती में समा रहे हो, जितने भी इस धरती पर क्रिएशंस होंगे, सबको पहले तुमसे परमिशन लेनी होगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो बनेंगे, ओके। तभी वो फलेंगे फूलेंगे, नहीं तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो आपको नहीं पूजेगा या जो आपकी नहीं बात नहीं सुनेगा, पहले, इसलिए हम जब भी आप वास्तु फॉलो करते हो नहीं करते हो, हवन तो करवाते हो, राइट। वास्तु शांति पूजा तो करते हो, राइट। उसमें वास्तु पुरुष पूजा तो होती है। वो इसीलिए होती है कि हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमको रिस्पेक्ट करना होता है। सो दिस इज, आई मीन, दिस इज mythological थिंग। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे कि वास्तु उसका फिर वो वास्तु पुरुष हो गए। वो वास्तु पुरुष हो गए, वो वास्तु पुरुष है, उन्हीं को तो हम वर्शिप उन्हीं को करते हैं। वर्शिप और करते हैं। जब हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वास्तु पुरुष का वो सर है। सर है, उनका ब्रेन है। आप समझिए, अगर मैं आपके सर में लाइव फायर जलाऊं या मैं टॉयलेट सीट रख दूं, तो आप कितनी देर उपाय ले पाएंगे? राइट। कितनी देर वास्तु पुरुष बर्दाश्त कर पाएगा? वो विजन देता है, माइंड का जोन है, क्लैरिटी का जोन है। जहां पर भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, हाँ। उन लोगों का विजन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं है, और स्पीकर्स वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमको अच्छी स्पीच देता है। तो आई ऑलवेज से पीपल हु आर इनटू पॉडकास्टिंग एंड
हु आर बेसिकली ऑन, आई मीन दे आर होस्टिंग द शोज, यस, आपके लिए स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो आपका नॉर्थ ईस्ट आपको स्पीच देता है, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेट करिए, कोई और यंत्र मंत्र तंत्र कुछ नहीं करिए, आप मेडिटेट करिए वहां से, हुँ, आप उसको बैलेंस करिए, आप स्पेसेस को बैलेंस कीजिए, सही चीजें सही जगह पे लगाइए।